हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल फाइसाई। बेटा जैसा आपको पता है हमने लेक्चर नंबर 14 में इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमने कनकेव और कन्वेक्स लेंसेज जो इमेजेस बनाते हैं उनको स्टडी किया था हमने लास्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो है लेंस फार्मूला। ठीक है, और उससे रिलेटेड एक दो चीज़ें था, मैग्नीफिकेशन हुआ और साथ में कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स जो है हम उनको करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा लेंस फॉर्मूला। ये भी लेंस फार्मूला भी वैसे ही है जैसे हमने मिरर फॉर्मूला किया था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। जो रिलेशन है वो क्या है, ये जो रिलेशन है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इस रिलेशन को हम कहते हैं लेंस फार्मूला। ठीक है जी। अब इसमें u क्या है, u है हमारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसको u से डिनोट करते हैं। ठीक, फिर आता है आगे हमारा v क्या है हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है जी। देखिए, अगर आपको याद होगा तो मिरर के केस में जो मिरर का सेंटर था उसको हम पोल कहते थे, और लेंस के केस में जो सेंटर होता है ज्योमेट्रिक सेंटर उसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ठीक है, एफ क्या है हमारे पास, एफ है हमारे पास फोकल लेंथ। ठीक है जी, वेरी इजी। याद रखिए मिरर फॉर्मूला में यहाँ पे प्लस आता है, ठीक है, और इस केस में नेगेटिव। ठीक है, हायर क्लासेस में, ठीक है, अगर आप इसको डेरिवेशन करोगे तो आपको पता चल जाएगा खुद ही फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u 1/f। कई बार स्टूडेंट पूछें कि फॉर्मूले माइनस क्यों है, तो माइनस क्या है, डेरिवेशन से आता ही माइनस है। ठीक है, उसके बाद अगली चीज़ हम पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन हमें यह बताता है बेसिकली कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी होगी। ठीक है, तो हम कैसे डिफाइन करते हैं इसको, मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ height of the image to the height of the object। ठीक है, इसका मतलब ये है, m से डिनोट करते हैं इसको। मैग्निफिकेशन को हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, ये हमें ये बताता है कि इमेज की हाइट जो है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से कितनी ज़्यादा बढ़ी जाए, इमेज कितनी बड़ी है। एंड इट इज़ आल्सो इक्वल टू v/u, या आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो या ये वाला यूज़ कर लो, दोनों इक्वलेंट है। और फिर मैं आपको याद दिला दूं, मिरर के केस में यहाँ पे माइनस साइन था इस फॉर्मूला में। ठीक है जी। अब मैग्निफिकेशन से भी दो तीन चीज़ें देखी जा सकती हैं। क्या, अगर हम मैग्निफिकेशन के साइन के हिसाब से कैसे बता सकते हैं, ठीक है, कैसे बता सकते हैं, इफ़ m इज़ नेगेटिव, अगर m नेगेटिव है हमारे पास, इसका मतलब जो इमेज है वो रियल है। ठीक है, और अगर हमारे पास m इज़ पॉजिटिव तो हम बोलेंगे कि इमेज जो है वो वर्चुअल है। अब देखिए एक चीज़ ध्यान देने वाली है, m के बस साइन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, m के साइन की बात कर रहे हैं कि m के साथ साइन कितना लगा हुआ। ठीक है, माइनस है कि प्लस है। चलिए, एक तो इस हिसाब से बता सकते हैं, दूसरा बता सकते हैं उसके मैग्नीट्यूड के हिसाब से। ठीक है,
अब मैग्नीट्यूड क्या है? अगर मैग्नीट्यूड m का 1 से बड़ा, मैग्नीट्यूड मतलब जो डिजिट लगा होता है, जैसे -2 है तो मैग्नीट्यूड होगा 2, ठीक है। तो हाइट ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और अगर m जो है लेस देन 1 आता है तो हाइट ऑफ द इमेज जो है वो लेस देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका एग्जांपल एक मैं आपको दे देता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास m है -2 आता है, किसी केस में मैग्निफिकेशन -2 आ रही है हमारे पास। इसका मतलब ये, पहले हम साइन देखेंगे, साइन नेगेटिव है, इसका मतलब इमेज क्या होगी? रियल। पहला केस, पहली चीज़ मतलब जो इससे इन्फ्रेंस निकला। दूसरा ये, फिर हम देखेंगे डिजिट है, इसका मैग्नीट्यूड 2 है, तो मैग्नीट्यूड 2 का मतलब है हाइट ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब इमेज जो है वो मैग्नीफाइड होगी इस केस में, ठीक है। ओके जी, तो ये था लेंस फार्मूला और ये थी मैग्निफिकेशन। अब इसमें कई बार पूछा जाता है लेंस के यूजेस, तो लेंस कहाँ कहाँ यूज होता है? ठीक है, किस में यूज होता है? माइक्रोस्कोप्स में यूज होता है, टेलीस्कोप्स में यूज होता है, ठीक है। और एक तरह के टेलीस्कोप होते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, उसमें तो मिरर यूज होते हैं, ठीक है। फिर ग्लासेस जो होती हैं हमारी, उसके बाद बाइनोक्यूलर्स, ठीक है। उसके बाद मैग्नीफाइंग ग्लास, कॉन्टैक्ट लेंसेज, ठीक है, ठीक है, और एंड सो मैनी, ठीक है। बड़ी जगह लेंस का यूज़ होता है, ठीक है। अब इन सब कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं एक दो। फर्स्ट न्यूमेरिकल, फर्स्ट न्यूमेरिकल में हम क्या करते हैं, एक हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गया, ये ऑप्टिकल सेंटर आ गया, ठीक। ये ऐसा है जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक हमारे पास लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने ये किया, एक ऑब्जेक्ट को रखा 15 सेंटीमीटर दूर, मान लीजिए यहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट को। साइन देखिए, साइन कन्वेंशन वही है इसके जो हमारे पास मिरर के केस में थे, ठीक है। 15 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया, ठीक है। हमें क्या बताना है? दो चीज़ें बतानी है हमें सर। एक तो बताना है हमारे को डिस्टेंस ऑफ द इमेज, ठीक है, मतलब फ्रॉम ओ मतलब ऑप्टिकल सेंटर, और दूसरा हमारे को मैग्निफिकेशन बताना है एंड नेचर ऑफ इमेज, और इमेज कैसी आती है, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें बतानी है, ओके जी। चलिए इसको कैसे करेंगे? देखिए u हमारे पास -15 है, कैसे? लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बेसिकली जो कई बार ऐसा लिखवा देते हैं छोटी क्लासेस में कि लेफ्ट साइड वाले सारे डिस्टेंस नेगेटिव और राइट वाले पॉजिटिव, बेसिकली ऐसा, ठीक है, छोटी क्लासेस में चल जाता है। लेकिन हम लोग को ज़्यादा बेटर है ये कहना कि वो डिस्टेंस जो लाइट की अपोजिट डायरेक्शन, देखिए लाइट लेफ्ट से राइट जा रही है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन वाले सारे डिस्टेंस नेगेटिव और उसकी डायरेक्शन वाले सारे डिस्टेंस पॉजिटिव, ऐसा बोलना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये u आ गया -15 और f जो होता है इसका वो +5 आ गया। तो इस फॉर्मूले पुट कर देते हैं, 1/v - 1/u = 1/f। ये क्या बनेगा? 1/v = 1/u + 1/f। तो ये बना 1/v = u, ये बना 1/-15 + 1/5।
ठीक है, तो ये बन गया 1/v और एलसीएम आ गया 15, ठीक है। तो ये बना -1 और ये बना +3, ठीक है। तो v कितना आ जाएगा आपके पास, रेसिप्रोकल लेंगे, ठीक है, क्या आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 2 और ये बन जाएगा 7.5, प्लस में आ गया, इसका मतलब इमेज राइट साइड में बनेगी, ठीक है, यहीं से पता चल गया, ठीक है जी। दूसरी चीज़ एक और चीज़ जो मैग्नीफिकेशन है वो आती है v/u, v आ गया 7.5 और u है -15, तो मैग्नीफिकेशन होगी -0.5, माइनस है तो इमेज इज रियल, क्योंकि ये 1 से छोटा नंबर है, इसका मतलब हाइट ऑफ द इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरीके से बता सकते हैं हम लोग, ओके। चलिए इसी क्वेश्चन को अगर हम ये मान लें कि हमारे पास जो लेंस है वो कन्वेक्स नहीं है, कनकेव, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन फॉर कनकेव लेंस, ठीक है, कनकेव लेंस के लिए करें तो क्या होगा, देखिए u तो हमारे पास -15 ही रहेगा, लेकिन कनकेव के केस में अगर मैं कनकेव बनाऊं तो कनकेव के केस में जो लेफ्ट वाला डिस्टेंस है ना, लेफ्ट वाला वो नेगेटिव होता है और इसका फोकस जो है वो हम इस तरफ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ है ना वो -5 आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो फिर फॉर्मूले में पुट कर देते हैं 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये क्या बन गया 1/v इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/f। तो 1/v 1/-15 प्लस 1/-5, क्या एलसीएम आ गया 15 एलसीएम आ गया, -1 और -3, तो v कितना बन गया आपके पास 15 डिवाइड बाय -4, ठीक है जी, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 3.75 आई थिंक माइनस सेंटीमीटर, ठीक है जी, 15/4। इसी तरीके से अगर मैग्नीफिकेशन यहाँ निकाली जाए तो मैग्नीफिकेशन आएगी -v और u -15, तो क्या बनाइए +1/4 इज इक्वल टू +0.25, ठीक है। तो +0.25 आई है, इसका मतलब यहाँ हम देख सकते हैं कि जो मैग्नीफिकेशन है, सॉरी जो इमेज है, इमेज क्या आएगी हमारे पास पॉजिटिव है आ रही है, तो ये आ गया वर्चुअल इमेज, ठीक है, इमेज वर्चुअल आएगी। और साथ में ये भी लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ द इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, क्लियर है। ये एक ही क्वेश्चन को हमने दो तरीके से कर लिया, और ये फैक्ट है कि जो कनकेव लेंस है हमारा, हमेशा उसमें मैग्नीफिकेशन जो है वो 1 से छोटी ही आती है, ठीक है, वो हमेशा छोटी इमेज बनाता है, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल, सेकंड न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, सेकंड न्यूमेरिकल में हमारे पास दी ऐसे लिखते हैं, द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कन्वेक्स लेंस इज 3। एक कन्वेक्स लेंस जो है वो मैग्नीफिकेशन कितनी प्रोड्यूस करता है 3, फोकल लेंथ दे रखी है उसकी कितनी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस में होती है,
हमें क्या निकालना है, फाइंड v एंड u, v और u निकालना है, ठीक है। सोल्यूशन हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन क्या होती है, v बाई यू। इसका मतलब v सॉरी v बाई यू इजिकल टू 3 है ना, 3 दे रखा हमें, तो v इजिकल टू 3u आ गया हमारे पास, ठीक है। v इजिकल टू 3u। अब वही इक्वेशन लेट कर लेते हैं, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, ये इक्वेशन ली हमने। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, v इज इक्वल टू 3u है, ठीक है। और फोकल लेंथ हमारी 5 है। इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास एलसीएम आता है 3u, ठीक है। तो ये कितना आ गया 1, और ये कितना आ गया 3, ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाय, इसको मैं दूसरी तरफ लिख देता हूँ, या थोड़ा सा पहले यहाँ बता देता हूँ। ये यहाँ पे बन जाएगा -2 बाय 3u इज इक्वल टू 1 बाय 5। चलिए तो ये आ गया हमारे पास, ऐसा था -2 अपॉन 3u इज इक्वल टू 1 बाय 5। तो इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, -3u बाय 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है जी। तो u यहाँ से कितना आ गया, ठीक है, u आ जाएगा हमारे पास 10 -10 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर। देखिए u माइनस में आया, माइनस में आना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेफ्ट में प्लेस करते हैं, ठीक है। ओके जी, चलिए u मिल गया हम लोग को। अब हमें पता है v अपॉन यू इज इक्वल टू 3 है, तो v भी निकाल सकते हैं यहाँ से। v कितना बन जाएगा 3u, और v इज इक्वल टू 3 इंटू -10 बाई 3, 3 से 3 कैंसर, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया -10 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके जी, तो ये हो गया हमारे पास, आंसर आ गया, ठीक है। तो अगर फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो ये हमारे पास सोल्यूशन आएगा। और आप देख सकते हो कि v भी नेगेटिव आ रहा है, u भी नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। और मैग्नीफिकेशन जो थी प्लस थी, तो इमेज जो है वो वर्चुअली बनेगी। और ये ऐसा स्पेशल केस आप लोग पढ़ चुके हैं, आपको पता ही है, ठीक है। ओके, तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ह्यूमन आई एंड द कलर वर्ल्ड शुरू करेंगे, लेक्चर नंबर 16 होगा वो। और उसमें मैं सबसे पहले आपको ह्यूमन आईज़ और उसके डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ाऊँगा, ठीक है। इसमें वीडियो में आपको कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम आए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। मैं ज़रूर आपका डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है। तो ओके देन, ओके बाय।